हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। मतलब अब तो रोज रोज की बात हो गई है, उठो 200 खाओ हारो और सो जाओ। तो ये कि आपने कुत्ते की भी इंसल्ट की है, आपने क्या कुत्तों की तरह धोया है? कुत्ते को भी एक बार मार देना ना, वो सेट हो। पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब खान साहब, दामाते टीम ऑफ पाकिस्तान शादाब, दामाते टीम ऑफ पाकिस्तान शाहीन, दोनों दामाद दोनों यहाँ अटके हुए हैं। बेड़ा गर्क पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का बेड़ा गर्क करवा दिया। दोनों ने 4-4 ओवर करवाए, दो भाई दोनों रुसवाई। दोनों ने 4-4 ओवर करवाए, दोनों ने 49 रन दिए, दोनों ने एक विकेट हासिल नहीं किया और बोर्ड पे खड़े हो। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। अब पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में। विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। तो फिर जाएं और जाएं कहाँ? सो पीछे जाते हैं तो पिछला गियर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त। इससे निकलने के लिए तो एक तो हिकमत अमली आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आपको टैलेंट मिलता है, प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेन्ड प्लेयर्स मिलेंगे। ये वो वक्त चले गए जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक दफा होता था कि प्रोसेस के बगैर आपको सुपरस्टार्स फास्ट बॉलर्स मिल जाते थे। एक दफा ये जो जादू था ये खत्म हुआ। जादू की छड़ी जब मारते और उससे टैलेंट वेस्ट इंडीज में नहीं निकला तो आप देख लें कि उस टीम का क्या हाल हो गया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्मार्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि जो एक नेचुरल टैलेंट था वो एक नेचुरल टैलेंट कहीं खो गया है। और जब प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं, ये कहते हैं जी 2026 में हम टीम बनाएंगे। बना ही ना लो 2026 में टीम। बाबर आजम को निकाल के, रिजवान को निकाल के ऐसी तोपे लेके आएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। बेले थे हम लोगों ने पापड़, यही याद आएंगे। अभी रुक जाओ, यही याद आएंगे। ये लोग सारे तुरम खान बन रहे थे ना, ओ जी यंगस्टर्स को लेके, ओ यंगस्टर्स, ओ भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। ये जो यंगस्टर हैं ये टॉप यंगस्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। इनकी जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग तो देखो जाके। लूडो खेली सारी जिंदगी उन्होंने, क्रिकेट तो मुझे लगता है खेली नहीं। ठीक है, इन जैसे लोगों की वजह से लिंकेज में जो है ना वो फर्क है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से क्वालिटी का टैलेंट मिलता नहीं है। सो क्या फिर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि नए लड़कों को आप एलियन कंडीशंस में भेज के और उनको धकेल दें स्विमिंग पूल में? स्विमिंग भी नहीं आती है मगर खुद ही सीख जाएंगे। वो खुद ही सीखने के चक्कर में होता ये कि आपको मार पड़ती है। मार पड़ने के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर से जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इतनी देर में जो है वो नई रजीम भी कहीं 2-3 साल में आ जाती है। सो आप जो चीज़ खड़ी करना चाहते हैं वो अगले आके उस टीम को या उस कॉन्सेप्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। सो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो इस वक्त तो हाल ये है कि आपको प्रेजेंट एंड नाउ की फिक्र होनी चाहिए कि आपने अगला मैच जीतना कैसे है। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह से टॉप टियर को लेके नहीं चलती है। जब यार इतनी कुत्ते की तरह कोई मारता है जिस तरह आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कुत्ते वाली धुलाई हुई। आप यकीन जानिए, मैं गली क्रिकेट खेलता हूं ना, उसमें भी इतना गंदे तरीके से कोई किसी को नहीं पीटता जितना न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पीटा है। आज की हमारी नींद तो हराम हुई हुई, ऊपर से मैच भी लेट स्टार्ट हुआ। मैच देखने के लिए हम बैठे भी थे और सलमान आगा ने कहा था कि आज हमारी टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी, आज हमको डिफरेंट करने लगे हैं। लिटरली ये डिफरेंट करने, ये डिफरेंस है, ये तुम करने लगे थे।
न्यूजीलैंड ने तुमको पकड़ के बजाया नहीं, तुम्हारे अंदर डाल के पूरा फारी करके पानी शानी निकाल दिया तुम्हारे अंदर। और मतलब खुद सोचो, ये हाल किया तुम्हारा न्यूजीलैंड ने। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये तुमने किया, न्यूजीलैंड को तुमने सरप्राइज किया। न्यूजीलैंड को सरप्राइज करेंगे आज की परफॉर्मेंस से, आज हमारा ये अप्रोच हो। आप ये नहीं कभी भी सोच सकते हैं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। आपने उससे पहले कितने सारे मैचेस हारे थे, उसके बाद एक मैच में आप अगर जीते थे और उसमें आपकी बैटिंग और बॉलिंग चल गई थी, तो वहां पे टीम को रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह कि न्यूजीलैंड ने उस मैच के बाद काफी कैलकुलेट किया पाकिस्तान को, काफी उन्होंने काउंट किया, और हसन नवाज ने जो बैटिंग की थी उन्होंने उसको काउंट किया कि कहां पे उसके फ्लॉज हैं, और उसी फ्लॉ पे उसने बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने। देखिए, बड़ी टीमें जो होती हैं वो हमेशा अपनी तैयारी भी करती हैं और दूसरों की बैटिंग और बॉलिंग को भी काउंट करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं। आज न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा हसन नवाज को चेस किया, उनको पता था कि वो बैट स्विंग करता है, इसलिए उन्होंने गुड लाइन में बॉलिंग की और थोड़ा सा बॉल को उन्होंने जो है वो स्पीड कम रखी, ताकि बैट्समैन जो है उसको वेरिएशन मिले। तो ये चीजें जो हैं, अगर हमारे बैट्समैन और बॉलर्स इस चीज को समझते होते और हमारे कोचेस, तो मेरे ख्याल से आज ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसमें हम हारते भी अगर तो इतनी पूरी तरह नहीं हारते। हाँ, इसमें ये भी है कि जो जिस मैदान में ये मैच हो रहा है, माउंट मैकनागन, वहाँ पे सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, और बाउंस कितना ज़बरदस्त आ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आप दूसरा ही ओवर स्पिनर से कैसे करवा सकते हैं, खुशदिल शाह को कैसे? दिस इज क्राइम इन कैप्टनसी। पहला ओवर आपने देख लिया, शाहीन का बॉल अंदर स्लांट इन हो रहा है, आप दूसरा ओवर आपने पेसर को क्यों नहीं दिया? मुझे पाकिस्तानी वैसे ही दुनिया से 50 साल पीछे हैं। दुनिया कहां पे चली जाती है 50 साल के बाद, पाकिस्तान को याद आएगा कि यार अच्छा ये भी करना था हमने। ये मैं आपको साबित करूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। 2 मिनट मुझे दो बस। एक खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच फैसलाबाद में होने के चांस हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रही है, आज सुबह 91 पे आउट हुई। पाकिस्तान ने 5 T20 खेलने हैं, 3 वनडे, उसके बाद PSL, उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है, बांग्लादेश ने मई में पाकिस्तान आना है, 3 ODI और 3 T20 खेलने, और उस सीरीज के 2 मैच कम से कम फैसलाबाद में रखने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सारे के सारे जीरो, नल्ले टुल्ले, लंगड़े लूले, सब कुछ है। मैं तो कहूंगा कि इनकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम का ये हाल हुआ है। उनका नाम ना पाकिस्तान टीम से हटा के नहीं सुसर क्रिकेट नंबर 1 सुसर क्रिकेट एसोसिएशन रखनी चाहिए। भाई जिस तरह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, ये वही रात जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिखा दी है। हम रोजे की हालत में तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही। मैंने जलील होना, इससे बेहतर है कि इज्जत के साथ कमरे में बैठ के, एसी वाले रूम में बैठ के मैं बात कर लूं, ये हो गया वो होगा। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है। न्यूजीलैंड ने आज जो है वो 220 स्कोर का टारगेट दिया था, वो भी अचीव ना कर सका, और इन्होंने ठेका उठा लिया पूरे पाकिस्तानी कौम को नीचा दिखाने का, पाकिस्तानी कौम को जलील करने का। यार इस तरीके से कोई हारता है? ये बात करते हैं खुरम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो क्या हम ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। इनकी तबीयत साफ करनी पड़ेगी। इतनी तारीखी बिस्ती, तारीखी इंसल्ट। यार तुम हारते, तुम जीत कर तो हारते, तुम लड़ते तो सही, तुम इस तरह हारोगे ये तो कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह सीरीज हारोगे। पिछले मैच में तुम एकदम हाई लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हो, इस मैच में तुम एकदम ग्राउंड लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हो। तुम नीचे गिर चुके, तुम्हारी ये औकात है। तुम्हारे 6 से 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके, तुम्हें सेंचुरियां भूल गई, तुम्हें छक्के भूल गए, चौके भूल गए, तुम्हें मारना भूल गया, तुम्हें पछाड़ना भूल गया। तुम पिछले मैच तक जो हीरो थे एकदम जीरो हो गए। तुमने सीरीज भी गवा दी, तुमने सब कुछ गवा दिया, तुमने अपना आप गवा दिया। ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही कहूंगा एक स्कोर पे आज आउट हो गए भाई। जिस तरह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, ये वही रात जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिखा दी है। हम रोजे की हालत में तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें भाई पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक कैसे हो सकती है? इसका यार बड़ा एक सिंपल सा जवाब है, और जवाब ये है कि फर्स्टली आप मुझे तो नहीं पता, आप शायद बता सकें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन कौन है, या ECB का चेयरमैन कौन है, या इस तरह की जो डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलप्ड क्रिकेट नेशंस हैं, उनके चेयरमैन का नाम तक हमें नहीं पता। इंडिया का पता, लेकिन इंडिया का पता है कौन है चेयरमैन? नहीं पता ना। तो मसला ये है कि जब तक अब
हाई टाइम है कि आप डिसेंट्रलाइज करें क्रिकेट को। पीसीबी जो सेंट्रलाइज, हर चीज़ सेंट्रलाइज की हुई है, हर सारी क्रिकेट वो चलाते हैं। जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा तो और लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डाइवर्सिफाई इस तरह नहीं हो सकता कि कोई बंदा अपने लोकल कम्युनिटी में काम करना चाहता है या स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, जिस तरह भी, वो नहीं इस वक्त कर सकता क्योंकि सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। सारी तो दोस्तों ये बात अब इतनी नई नहीं रही कि भाई न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है फिर हरा दिया। ये बड़ा जो है आदी सा मसला हो चुका है कि हर रोज न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता है। देखें, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान को जो है एक और सुपरस्टार हसन नवाज मिल गया। हसन नवाज की सेंचुरी की मैं आज आपको कहानी सुनाता हूं। देखें, 2 मैचेस में 0 पे आउट हुए, एक में उसने सेंचुरी मारी है और आज वो जो है वो 1 रन पे आउट हुए। दोस्तों, जिस ग्राउंड में या जिस छोटी बाउंड्री पर हसन नवाज की सेंचुरी आई, मैं नहीं बोल रहा कि हसन नवाज ने चीटिंग की या बाउंड्री छोटी थी या ग्राउंड छोटा था। भाई, उसने जिस भी फास्ट बॉलर को शॉट मारा, आंख बंद करके उसने बल्ला घुमाया है। मैंने उसकी सेंचुरी के पूरे हाइलाइट्स देखे, आप जाकर एक बार फिर रिपीट करके। भाई, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से पेला है भाई, इतनी गंदी तरीके से भाई, जो हद ही ना रहा। इतनी गंदी तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को रेला, जिसे देखकर रजीम रजा रो पड़े। और अख्तर भी बोला, भाई इतने गंदी तरीके से कौन रेलता है, वो भी पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान के प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो एकदम घटिया, एकदम कुत्ते किस्म के प्लेयर, एकदम हिजड़े प्लेयर है। इससे अच्छा ये सब साले लग रहा है कभी क्रिकेट खेले ही नहीं, जो इतनी गंदी तरीके से न्यूजीलैंड इन्हें रेल रही है। न्यूजीलैंड ने इन्हें इतनी बुरी तरीके से रेला है भाई कि मजा आ गया देखकर। पाकिस्तानियों को इतनी गंदी तरीके से ठोका है न्यूजीलैंड, एकदम इस पे तौबा तौबा, एकदम थूकने वाला हरकत है इन सभी पे। साले 91-95 पे आउट हो जा रहे हैं, ऑल आउट क्रिकेट खेले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे होम ग्राउंड में क्रिकेट होती है। जो इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान को, भाई इतनी गंदी तरीके, इतना गंदी तरीके से आप लोग अगर हार कभी देखे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितनी गंदी तरीके से पाकिस्तान को रेला है न्यूजीलैंड ने रेल कर, इनको एक पैसे की शर्म नहीं है। हारने के बाद, इतनी गंदी तरीके से हारने के बाद भी हंस रहे हैं ये सब साले पाकिस्तानियों। इतनी गंदी तरीके से ठोके हैं। रजीम रजा, तनवीर अहमद एकदम से बौखला गए, बोले इन सब हिजड़ों प्लेयर को क्रिकेट से बाहर करो और नए प्लेयर लिया कर रखो। ये सब साले हिजड़े प्लेयर है, इन सभी को बाहर करो क्रिकेट से। कौन नए प्लेयर के लिए आओ और बाबर रिजवान को निकालो, अच्छे प्लेयर भरो। जो यही हरकत होगी, ये साले कभी क्रिकेट खेले ही नहीं है। इसमें तो अभी भाई यहाँ पे 91 रन नहीं बना पा रहे हैं, 91 रन पे ऑल आउट हो जा रहे हैं, 92 रन पे ऑल आउट हो जा रहे हैं, 94 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं। इनकी 25 रन की लास्ट की पार्टनरशिप की पारी नहीं होती तो 100 पार भी नहीं होता, 100 के नीचे ही ठोका कर चले आते। और यहाँ पे कह रहे हैं सब साले दुबई में मैच हो रहा है तो कह रहे हैं दुबई की पिच इंडिया बना ली है, तुम्हारे पास परफॉर्मेंस है नहीं है, खेलने का ढंग है नहीं है, बताते हो दूसरे को।